डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 25 जुलाई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। साप्ताहिक राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से कैसे चंद्रमा आपके लिए पूरे हफ्ते में अपनी स्थिति बदलते हैं और उसके हिसाब से कौन कौन से योग बनते हैं, कौन कौन से प्रभाव बढ़ते हैं चंद्रमा पर, उसके आधार पर ये एक विश्लेषण होता है। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपका अपनी चंद्र राशि है, उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपके राशि, आपके नक्षत्र के अनुसार पड़ा है। अदरवाइज उससे देखने का कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते की, यानी कि 25 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए चंद्रमा 25 जुलाई को दिन के करीबन 12 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर रहेंगे 28 जुलाई सुबह करीबन 1 बजे तक। चंद्रमा लग्न से तीसरे में रहेंगे। तीसरे में चंद्रमा का रहना अच्छा ही होता है। वहाँ पे क्योंकि शुक्र के साथ भी होंगे जो धन स्थान के स्वामी हैं, तो अपने प्रयास से यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप धन कमा सकते हैं, धन एकत्रित कर सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि लग्न के स्वामी यानी कि मंगल से भी तीसरे में है, यानी कि आपके अंदर बल रहेगा, साहस रहेगा और उत्साह की भी कोई कमी नहीं रहेगी। अपने स्थान से क्योंकि 12वें में है, यानी कि चौथे भाव से 12वें में है, इसका अर्थ यह है कि इमोशनली थोड़ा लो फील कर सकते हैं और हो सकता है आपके माता जी को भी कोई सेहत की प्रॉब्लम इस समय तंग करे। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनी सोशल लाइफ पर थोड़ा ध्यान दें। सोशल लाइफ कहीं बिखरती हुई दिख रही है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि कम्युनिकेशन या कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, हफ्ते का शुरुआती समय आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात हो या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देने की बात हो, दोनों के हिसाब से ही समय अच्छा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा अपने पार्टनर को फ्रीडम दीजिए। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी या हर चीज़ में पोकिंग, ये भी कभी कभी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लमेटिक होता है, इस चीज़ का ध्यान दें। सेहत, रक्त विकार तंग करेंगे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय थोड़ा सा परेशान करने वाला है, अनिश्चितता रहेगी जीवन में। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। 28 जुलाई रात के करीबन या कहिए सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कर्क में, आपके लग्न से चौथे घर में, और 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे कारको भावनाशय दोष लगता है। तो राजयोग तो बनता है, लेकिन इमोशनल हैप्पीनेस के लिए अच्छा नहीं होता और आपकी माताजी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। ऑलरेडी मैंने बताया था हफ्ते की शुरुआत में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो उनकी सेहत का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चंद्रमा अमावस्या की हो जाएंगी क्योंकि सूर्य के एकदम पास होंगे, ऑलमोस्ट अमावस्या के पास की तिथि होगी। जब भी सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं तो उसको अमावस्या योग ही कहते हैं, क्योंकि चौथे घर में है तो घर में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, घर में किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है और दोबारा आपकी इमोशनल सेहत, आपके माता जी की सेहत, दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध भी हैं जो छठे भाव के तीसरे भाव के स्वामी हैं। कोई आपका लीगल केस चल रहा था प्रॉपर्टी से संबंधित, उसके संबंध में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, यानी कि खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में है और शनिदेव, उनकी दृष्टि 10वें घर से साफ बता रही है कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और क्योंकि शनिदेव की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी, तो ये भी चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट आपके लिए कर रहा है। हफ्ते का बीच का समय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपके लिए ये कंफर्म कर रहा है कि इमोशनली जो हफ्ते का बीच का समय है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। दशांशा के हिसाब से बाहर से संबंधित कार्य करते हैं या फिर फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिएगा, ना ही ज़्यादा पास्ट ना ही ज़्यादा फ्यूचर में ध्यान देना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, अविश्वास की स्थिति रहेगी।
सेहत की जहाँ तक बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, यानी कि धन स्थान, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। 30 जुलाई सुबह के करीबन 12 बजे, दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और लियो यानी कि सिंह में आ जाएंगे, लग्न से पंचम में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में जा रहे हैं, राजयोग है। राहु क्योंकि लग्न में है तो प्रभाव रहेगा चंद्रमा पर, तो यहाँ पे थोड़ा आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत एक्सपैंड हो जाएगी, बहुत कुछ सोचने लग जाएंगे। और जब मेष लग्न के जातक सोचने लग जाते हैं तो यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इम्पल्सिव होकर कर देते हैं जो उनको यूजुअली नहीं करनी चाहिए, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। नवामसा के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि बहुत झगड़े हो रहे हैं तो वीकेंड में एक दूसरे से थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, क्योंकि एक दूसरे के स्पेस में इतना घुस जाते हैं कि उसके कारण भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो या तो आप कहीं निकल जाइएगा अपने दोस्तों के साथ, एक थोड़ा सा टाइम आउट स्पेंड कीजिएगा, आप देखेंगे उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, समय अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से दोबारा रक्त विकार तंग करेंगे, और आपको यदि हृदय संबंधित कोई भी रोग है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ लाभकारी आपको अवश्य प्राप्त होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि किसी पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 जुलाई को दिन के 12 बजे के आसपास प्रवेश कर जाएंगे मिथुन में, यानी कि लग्न से दूसरे स्थान में, और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना हमेशा धन आगमन का सूचक होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। अच्छी चीज़ है, यहाँ पे लग्न के स्वामी के साथ ही होंगे। धन स्थान में चंद्रमा लग्न के स्वामी के साथ, यानी कि धन योग। अचानक से धन की स्थिति बन सकती है, अचानक से धन आगमन हो सकता है। भौतिक जीवन के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके घर में भी किसी को लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और वहाँ से 12वें में है। इसका मतलब ये है कि यदि प्रॉपर्टी को लेकर अपने भाई बहनों से कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो थोड़े से और बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। पैसों को लेकर बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, पैसा तो आपके पास आएगा लेकिन इन्वेस्ट मत कीजिएगा इस समय। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा आपके अंदर और अचानक से वो गुस्सा किसी पर फूट पड़ेगा। फ्रस्ट्रेट बहुत रहेंगे, गुस्से से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन रहेगी, और हाँ, वो पेंटअप होते होते शायद 1-1.5 दिन में किसी के ऊपर वो गुस्सा फूट जाए। जहाँ तक दशामसा की बात है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं बहुत अच्छा समय है, बैंक से जुड़ा जॉब करते हैं बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की संभावना बनती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उनको ये लगता है कि वो मल्टी डेटिंग कर सकते हैं, ये समय है, थोड़ा सुधर जाइए। काफ़ी चांसेस हैं कि आपका जो भी राज है वो कहीं ना कहीं खुल सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक नई ऊर्जा का संचरण होगा, अच्छा दिख रहा है वैवाहिक जीवन के लिए ये जो हफ्ते का शुरुआती समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आँखों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी समय दिख रहा है, मेहनत करेंगे फल अच्छे मिलेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे अत्यंत बढ़ जाएंगे, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। 28 जुलाई सुबह के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कर्क में, अपनी ही राशि में, और 30 जुलाई सुबह के करीबन 12 बजे तक, दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, अपनी ही राशि में है, स्वराशि में है, और भी अच्छा है। अब यहाँ पे अमावस्या योग बन रहा है। जैसा मैं कई बार कहता हूँ, कोई भी योग हर जगह अलग अलग फल देता है, तो तीसरा स्थान ऐसा है जहाँ पे अमावस्या योग का बनना कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं होता। आप वह कार्य कर पाएंगे जिससे पहले आप हिचक रहे थे। हाँ, लेकिन भाई बहनों के साथ संबंध, दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ संबंध में प्रॉब्लम आएगी और कम्युनिकेशन गैप भी आएगा। आप अपनी बातों को कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से,
क्योंकि दोनों ही काम त्रिकोण के हिस्से हैं, कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है। और शनि देव की दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान से। अब शनि देव आपके लिए भाग्य स्थान और कर्म स्थान के स्वामी हैं, अच्छे हैं, योग कारक हैं। कोई ना कोई कार्य आपका कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में पूरा हो सकता है। अच्छा समय है, लाभ उठाइएगा। लेकिन क्योंकि ये शनिदेव की दृष्टि विषयोग भी बना रही है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। वाणी, जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, जो बोलेंगे उसके गलत मतलब निकाले जाएंगे। नवांसा कुंडली बता रही है थोड़ा डिटैच रहना चाहेंगे लोगों से। दशांशा के हिसाब से यदि आप टीचिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो ये समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पैशनेट समय है, रोमांटिक समय है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। एक केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और पेट से संबंधित और कोई प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है, फूड इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक है। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है तो समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका लग्न बहुत बली है, यानी कि ऊर्जा बहुत रहेगी और कुछ ना कुछ शुभ हो सकता है। लग्न का बहुत बली होना, क्योंकि इस समय आपके लग्न में ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छा है। 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना ठीक होता है, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है। अपनी सेहत, अपनी माताजी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत और अपनी माताजी की सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो यदि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ कार्य अटक रहे थे और थोड़ा सा भी आप चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बहुत हद तक आपके फेवर में जा सकती हैं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि दोबारा से खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। देश से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके हित में जा सकती हैं। अब एक दिन में वीज़ा तो लगता नहीं, लेकिन एक प्रोसेस होता है, उसमें कभी कभी कुछ चीज़ें अटक जाती हैं। उन चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप कंसल्टेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से सपोर्टिव रहिएगा अपने पार्टनर के प्रति, कहीं कहीं उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, पुरानी बातों को बार बार डिस्कस कर रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं कई ऐसे वैवाहिक दंपतियों को जानता हूँ जिनको मैं कंसल्टेशन देता हूँ। एक बहुत ही मेजर पॉइंट उनके जो प्रॉब्लम की वजह है वो है कि पुरानी बातों को डिस्कस करना, और उसके कारण आए दिन झगड़े होते हैं। कोशिश कीजिएगा हफ्ते के अंत में पुरानी बातें ना आए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई आपका गवर्नमेंट से कोई काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। कोई एग्जाम है गवर्नमेंट से रिलेटेड, जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन से आपको अपने आप को पूरी तरह से दूर रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को 2 घी के दिए अर्पण कर दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ आपके लिए चंद्रमा 25 जुलाई को रहेंगे आपके लग्न में, यानी कि मिथुन राशि में ही रहेंगे, और 28 जुलाई की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लग्न में रहना वैसे ठीक ही होता है, क्योंकि आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और लग्न में आएंगे तो ये अपने आप में एक धन योग बनता है। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे शुक्र के साथ होंगे जो कि 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं जो कि एक त्रिकोण स्थान है, यानी कि धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, यानी कि मिला जुला सा प्रभाव रहेगा धन पर। पैसा आएगा लेकिन पैसा खर्च भी होगा। आपके घर में भी किसी को इस समय पैसों का लाभ अचानक से हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा पूजा पाठ की तरफ ध्यान देंगे, अध्यात्म की तरफ ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर से जुड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि अपने पार्टनर के साथ घूमने का मौका मिलता है, कहीं छोटे से ट्रिप का मौका मिलता है, भले ही हफ्ते की शुरुआत है लेकिन कभी कभी ऐसे मौके मिल जाते हैं, तो उसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय है। कंपैटिबिलिटी हर तरह की बहुत अच्छी रहेगी। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, कार्य आपके बनेंगे, लेकिन इसके साथ ही कभी कभी अचानक से नकारात्मक फील करेंगे और वो आपके खिलाफ जा सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपको लाभकारी समाचार या कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में, यानी कि धन स्थान में, और 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि अपनी ही राशि में है, स्वराशि में है, तो धन आगमन के चांसेस बढ़ेंगे। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति कार्यस्थान में बैठे हैं, कार्यस्थान से पैसे आने की उम्मीद बढ़ सकती है। शनिदेव क्योंकि अष्टम में है, अकस्मात धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन यही शनिदेव विषयोग भी बनाएंगे तो घर में खर्चा भी बढ़ेगा, घर के किसी सदस्य की तबीयत भी खराब हो सकती है। और क्योंकि विषयोग है तो आपके पास पैसा भले ही आ जाए, आप उससे खुश नहीं रहेंगे, और खुश रहना तो दूर की बात है, आप चिंतित रहेंगे पैसों को लेकर ही। तो मिला जुला सा समय ये दिख रहा है। इस समय आपको ध्यान ये रखना है कि कोई बड़ा निर्णय ना लें पैसों को लेकर या अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये भी कंफर्म कर रहा है एक तरह से कि धन को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, भले ही पैसा आ जाए। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन या मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि सेल्फ रिस्पेक्ट पर हानि पहुँच रही है आपके पार्टनर द्वारा, उस पर प्रहार किया जा रहा है लगातार, अब समय है उसके लिए स्टैंड लेने का, वरना देर हो जाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, और बहुत ही ट्रू इमोशंस आप दोनों के बीच में रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय रोग यदि आपको है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि आप अपने हर कार्य को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे और भाग्य का साथ भी मिलेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे, तो पैसों को लेकर थोड़ी मिश्रित सी स्थिति दिख रही है। 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में गोचर करना वैसे अच्छा ही होता है, क्योंकि अपने स्थान से यानी कि दूसरे स्थान से दूसरे में ही गए हैं, तो ये साफ बता रहा है कि यदि आपने प्रयास किए तो भौतिक जीवन में पैसे के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। लग्न से तीसरे में है, लग्न के स्वामी से दूसरे में है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि यदि आपने एफर्ट्स लगाए पैसा प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, कोई ना कोई लाभकारी समाचार आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन फिर से खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खर्चों पर कंट्रोल इस हफ्ते आपको करना है। दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। लव लाइफ के हिसाब से यदि आपको दिख रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आप समय आ गया, उनको डिले मत कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय है, आकर्षण बना रहेगा एक दूसरे के प्रति, अच्छा समय है। स्टूडेंट्स, ये समय थोड़ा मिश्रित सा रहेगा, कभी कभी लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कभी कभी अचानक से इसके विपरीत स्थिति हो जाएगी। थोड़ा सा विचलित करने वाला माहौल आपके पास रहेगा, आपके आसपास रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। अब ये भी एक तरह से कंफर्म कर रहा है कि थोड़ा सा परेशान करने वाला माहौल इस समय हो सकता है। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 तारीख को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। आपके लग्न से 12वें में, चंद्रमा का 12वें में आना अच्छा नहीं होता, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, तो ये जो चीज़ है ये और तकलीफदायक होगी। आपकी मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत दोनों पर ही थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे शुक्र के साथ होंगे, और शुक्र क्योंकि आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, ये बता रहा है कि यदि आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो लाभ हो सकता है, लेकिन घर पर खर्चा होगा और ओवरऑल भी थोड़े आपके खर्चे बढ़ेंगे। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए थोड़े खर्चे करने पड़ेंगे। नवामसा के हिसाब से घर के किसी सदस्य को लेकर थोड़ा परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, कुछ ना कुछ होगा जो थोड़ा परेशान करेगा। दशामसा के हिसाब से
यदि आप फैशन से जुड़ा या कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या फिर फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो अब तक उजागर नहीं हुए थे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि जिनके वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सेपरेशन तक की बात हफ्ते के शुरुआत में हो सकती है, तो थोड़ा धैर्य रखें। सेहत बता रही है कि हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई है तो बहुत अच्छा करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान यानी कि कार्य स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। जहाँ तक 28 जुलाई की बात है, रात सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, और 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में लग्न के स्वामी का आना बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अमावस्या का समय होगा। लग्न में अमावस्या का बनना, अमावस्या योग का बनना बहुत अच्छा नहीं होता। सेहत का ध्यान दें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, और यात्रा से भी बचें। ड्राइविंग यदि करते हैं, बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चलें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध भी होंगे जो 12वें भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, शनि की दृष्टि भी रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। अब शनि की दृष्टि विषयोग बना रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय है। बृहस्पति क्योंकि भाग्य स्थान में बैठ के देखेंगे, आपके लग्न के स्वामी से अच्छे संबंध हैं, तो ये प्रोटेक्शन देंगे। मंगल का मिला जुला प्रभाव रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भी देंगे, लेकिन कारक क्षेत्र में उन्नति के चांसेस भी दे सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा इमोशंस कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे आप। हफ्ते के इस भाग में थोड़ा इमोशंस पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। दशांशा के हिसाब से कहीं कहीं भाग्य अचानक से साथ देगा आपके कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो भी आपका कनेक्शन है जो थोड़ा वीक हो गया था, उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से शब्दों को क्लैरिटी से कहिएगा, ऐसे शब्द मत बोलिएगा जिसका मतलब अलग हो सकता है या अलग निकल सकता है। सेहत, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अच्छा करेंगे, लेकिन इमोशनल बहुत रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो लाभकारी समाचार अचानक से कोई प्राप्त हो सकता है। 30 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, दूसरे स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना साफ बताता है कि धन आगमन की उम्मीद है, धन आगमन के सोर्सेस बन सकते हैं, खुल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लग्न के स्वामी खुद बनते हैं, इसका मतलब ये भी है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बहुत हद तक विचार करेंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि खर्चों पर कंट्रोल करने का प्रयास तो बहुत करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा, और ये चीज़ आपको हफ्ते के अंत में बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी। स्पेशली यदि आपकी अर्निंग लिमिटेड है, आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से संबंधित कोई कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपनी लॉयल्टी पर ध्यान दीजिएगा। शायद ध्यान थोड़ा इधर उधर उस समय हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो भाग्य एक मौका दे सकता है चीज़ों को सुधारने का। सेहत, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी दोबारा, और आपको बैक पेन भी हो सकता है, लोअर बैक में दर्द रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक ठाक है। यदि आप बैंकिंग के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चीज़ें आपके हित में जा सकती हैं। अच्छा समय है वैसे ओवरऑल। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवजी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं, और शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 जुलाई को आ जाएंगे मिथुन में, सुबह सुबह, क्या कहिए दिन के 12 बजे के आसपास, और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा मिथुन में है, आपके लग्न से लाभ स्थान में, यानी कि 11वें में। अच्छी स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं। अगर आप MNC आदि में काम करते हैं, समय लाभकारी है। लेकिन हाँ, जितना आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितना आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। यहाँ पे शुक्र के साथ होंगे जो कार्यस्थान के ही स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभ होगा, क्योंकि
दोनों कहाँ बैठे हैं? लाभ स्थान में। जहाँ तक नवांशा की बात है, मेहनत भरा ये समय होगा, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जहाँ तक दशांशा की बात है, आईटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से समय अच्छा है। यदि आप मैरिज की बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय है, प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक है। आप इमोशनल बहुत रहेंगे और इमोशंस के कारण उतना ध्यान नहीं लगा पाएंगे अपने स्टडीज़ पर। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं भाग्य अचानक से आपको हेल्प करेगा। 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब 12वें स्थान में है तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि अपनी राशि में है। इसके साथ ही यहाँ पे अमावस योग भी बन रहा है, ये मिला जुला प्रभाव देगा। परेशान बहुत रहेंगे, कुछ चीज़ें अचानक से आपके विरुद्ध चली जाएंगी और वो बहुत विचलित करेंगी। अच्छी चीज़ है कि मंगल जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं उनकी दृष्टि रहेगी, यहाँ से पॉजिटिविटी मिल रही है। और बृहस्पति जो कि आपके लग्न के स्वामी के दोस्त हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनकी भी दृष्टि रहेगी, तो ये चीज़ों को संभाल लेंगे। लेकिन शनिदेव जो कि विषयोग बनाएंगे, मतलब कि पूरा अनिश्चितता का भाव आपके जीवन में रहेगा। लेकिन यही शनिदेव विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, विषयोग भी बना रहे हैं, विपरीत राजयोग। तभी मैं कहता हूँ ग्रह बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं जीवन में, अलग अलग। अब विषयोग उनका नकारात्मक है, लेकिन क्योंकि इस समय 3 विपरीत राजयोग आपके जीवन में चल रहे हैं, यकीन मानिए भले ही समय आपका खराब हो, आप इसमें से भी अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकाल कर ले आएंगे। प्रयास कीजिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ भी वही समय दिख रहा है जो मैंने हफ्ते की शुरुआत में बताया था कि मैरिज की बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि एक नई शुरुआत देना चाहते थे अपने वैवाहिक जीवन को, उसके लिए सबसे अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का डर बना रहेगा और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका है तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। ध्यान ये देना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका कार्य स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभ होगा। 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन क्योंकि 12वें के स्वामी हैं तो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे और उसके चक्कर में कुछ इम्पल्सिव निर्णय ले सकते हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, भाग्य कहीं कहीं साथ देता हुआ आपका दिख रहा है, थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाइएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप ट्रेड का कोई कार्य करते हैं या ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है। जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, एक तरह से आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ आगे चलना है या नहीं, क्लैरिटी आ जाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय नहीं है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप सब कुछ करते हैं और आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं होती, और जो कि सच भी होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते इन्फेक्शन का डर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस समय आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए समय तो अच्छा है, लेकिन बार बार मुझे यही लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे, जो आपके लिए नकारात्मक रिजल्ट देगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट अचानक से हो जाएंगे। उपाय क्या करना है, आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में आपको दूध और गुलाब जल की कुछ बूंदें डालनी है, उसके बाद जल अर्पण करना है। जल अर्पण के बाद आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। चंद्रमा 25 तारीख को 12 बजे के आसपास दिन के आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि मिथुन में, और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं।
कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं, कार्यस्थान में आ रहे हैं, यानी कि कार्यस्थान में कुछ ना कुछ परिवर्तन और कुछ ना कुछ लाभकारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी हैं जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी के साथ अच्छे संबंध है उनके। यानी कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो आपके करियर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकता है, कुछ अच्छे महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, कई चीज़ें मन में चलेंगी जो कंफ्यूज करेंगी, मन विचलित बहुत रहेगा और इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होगा एक, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर आपको परेशान करेंगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा या फिर फॉरेन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ट्रस्ट बढ़ाने का समय है, विश्वास बढ़ाइएगा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, लेकिन कुछ स्पेशल कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उनको स्पेशल फील कराने का समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट से संबंधित, हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, इन्फेक्शंस भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे और सब कुछ आपके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में मन बहुत विचलित रहेगा, चीज़ें अनिश्चित रहेंगी। 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, अपनी ही राशि में रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में, और लग्न से 11वें भाव में। चंद्रमा का 11वें भाव में आना बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर अमावस्या योग बन रहा है और मैं बता चुका हूँ कि अमावस्या योग लाभ स्थान में बनना कोई बुरा नहीं होता। आप बहुत कार्यशील रहेंगे और कुछ भी करके अपने लिए पैसा कमाने के रिसोर्सेस आप ढूंढेंगे। लाभ हो सकता है, लेकिन थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से होगा, जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद लग्न के स्वामी के साथ हैं, तो ये भी इस चीज़ में और बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि जो लाभ कमाने के अवसर हैं वो आपके लिए और बढ़ जाएंगे। ध्यान ये देना है कि घर के बड़ों से इज्जत से बात कीजिएगा, अपने से बड़ों से, वो भले आपके बड़े भाई बहन हों, आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स हों, उनसे बातचीत आपको ढंग से करनी है। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम यदि आई तो वो एक बड़ा रूप ले सकती है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये अच्छा है क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि में है। अगर आप पब्लिक से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, पॉलिटिक्स में है, सोशल वर्क में है, समय अच्छा है। मंगल की दृष्टि रहेगी। अब ये मंगल क्योंकि 8वें में है तो दोबारा से अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। शनि की दृष्टि थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डालेगी क्योंकि विष योग बनेगा, और क्योंकि शनि पंचम में है आपकी थिंकिंग थोड़ी सी नेगेटिव कभी कभी हो जाएगी। पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है, पर्सनल लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत रूड हो जाएंगे आप कहीं कहीं, ये साफ बता रहा है। आपकी वाणी में बहुत रूडनेस रहेगी जो प्रॉब्लम आपको देके जाएगी। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन, IT से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा इमेच्योर से रहेंगे आप और वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, जो अच्छे समय व्यतीत किए हैं एक दूसरे के साथ उनको याद कीजिएगा। जो भी आपके लाइफ पार्टनर ने आपके लिए अच्छा किया उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे, अत्यंत लाभकारी समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा अध्यात्म की तरफ आप यदि इस समय जाएंगे तो जो अनिश्चितता पर्सनल लाइफ में आ सकती है, शायद उसमें कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ सुधार हो जाए। 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि लियो में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना अच्छा नहीं होता। लाभ स्थान के स्वामी है, साफ बता रहा है बाहर से संबंधित कार्य करते हैं तब लाभ हो सकता है, वरना थोड़ा खर्चा इस समय आपका बढ़ेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी दूसरे में है, यानी कि बुध से दूसरे में है। ये भी कंफर्म कर रहा है MNC में काम करते हैं, बाहर से कुछ ट्रेड करते हैं, समय आपके लिए अच्छा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, वो जो रूडनेस थी वो बनी रहेगी। थोड़ा सा अपने व्यवहार में, अपने बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सौम्यता रखिएगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप ट्रेड से जुड़ा,
फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये समय बहुत लाभकारी हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा अच्छा समय नहीं दिख रहा। यदि कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो उसको लेकर काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि प्रॉब्लम चल रही थी तो अब क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा बुरा जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। सेहत के हिसाब से आपको लिवर संबंधित प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका कोई है, बहुत अच्छा करेंगे, एक स्पिरिट रहेगी कॉम्पिटिटिव आपके अंदर। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम स्थान अत्यंत बड़ी है। एक चीज़ कहूँगा कि हफ्ते के अंत में अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना है और इमोशंस के बहाव में कोई निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। उपाय क्या है? आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम को एक बार सुनना है, यही कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 तारीख को आ जाएंगे दिन के 12 बजे के आसपास आपके 9वें स्थान में यानी कि भाग्य स्थान में, और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 9वें स्थान में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि भाग्य स्थान है आपके लिए, क्योंकि कार्यस्थान के स्वामी है तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समय है। और क्योंकि यहाँ पे शुक्र के साथ होंगे और शुक्र क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि शुक्र अष्टम के स्वामी है तो दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ अचानक से चेंजेस आ सकते हैं जीवन में। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। दशामसा के हिसाब से यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में भी अच्छा दिख रहा है, एक इंटीमेसी रहेगी आप दोनों के बीच में, स्पेशली जो अभी अभी जिनकी शादी हुई है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम और जोड़ों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स, समय ठीक है। यदि आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो जॉब के लिए है या जॉब के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं तो समय अच्छा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। यदि शादी रुक रही थी, टल रही थी, अचानक से उसके योग बन सकते हैं। 28 जुलाई को चंद्रमा दिन के सुबह के करीबन 1 बजे आ जाएंगे आपके लग्न से 10वें स्थान में, और 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा है क्योंकि अपनी ही राशि में है, स्वराशि में है, राजयोग बन रहा है। और यहाँ पर क्योंकि दिग्बली सूर्य के साथ भी हैं तो कार्य क्षेत्र में समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा मिथुन के साथ बुध के साथ भी होंगे जो मिथुन के स्वामी है, जो कि आपका भाग्य स्थान बनता है। यानी कि करियर के लिए समय आपका बहुत अच्छा है क्योंकि अमावस्या योग है। कभी कभी ये यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाता है। जो चीज़ करने से आप डर रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, जो निर्णय लेने से डर रहे थे, हो सकता है इस समय वो आप अच्छी तरह से ले पाएँ। मंगल की दृष्टि रहेगी जो कि आपको और साहसी बनाएगी। शनि महाराज की दृष्टि रहेगी, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि विषयोग बनेगा, लेकिन क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक हैं तो वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव देंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 6ठे भाव से, वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यानी कि ये जो समय है ये आपके लिए शुरुआत जब इस समय की होगी यानी कि 28 जुलाई से थोड़ा तनावपूर्ण होगा, लेकिन जैसे जैसे ये 2-2.5 दिन का समय पूरा होगा कार्य क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन या आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा, एक सोल का कनेक्शन रहेगा। वैवाहिक जीवन ये समय अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ बड़ा ना करें, कुछ बड़ा निर्णय ना लें। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, चीज़ें थोड़ी अनिश्चित रहेंगी इस समय। जहाँ तक 30 जुलाई की बात है, दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि लियो में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है, लाभ स्थान में जा रहे हैं। दोबारा दिखा रहा है कि करियर में लाभ की संभावनाएं आपके लिए बढ़ेंगी क्योंकि लग्न के स्वामी से तीसरे में है, यानी कि इस समय आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा अभी भी बना रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा।
दशांशा के हिसाब से टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे यही कहूँगा कि कुछ बड़ा महत्वपूर्ण डिस्कशन आपने करना है तो पहले समय देख लीजिएगा। सब कुछ अच्छा है, आपके फेवर में है, आपके पार्टनर का मूड अच्छा है, तभी उस बात को डिस्कस कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा ये समय अपने आप को प्यार देने का है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बने रहेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है लेकिन गुस्सा आपको भी बहुत रहेगा, वो आपके विरुद्ध जा सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घर में सदस्यों के बीच में उच्चाट सा माहौल रह सकता है। आपके लिए उपाय क्या है? आपको लक्ष्मी जी को किसी भी फल का भोग लगाकर और किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 जुलाई को दिन के करीबन 12 बजे आ जाएंगे मिथुन में, और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि लग्न से अष्टम में। अष्टम में चंद्रमा थोड़े परेशान रहते हैं, और यहाँ पर क्योंकि शुक्र के साथ होंगे और शुक्र आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र बना रहे हैं विपरीत राजयोग। इसके साथ ही शुक्र 7वें स्थान के भी स्वामी हैं। अब ये मिला जुला सा प्रभाव देगा। विपरीत राजयोग तो अच्छा है लेकिन सप्तम के स्वामी भी हैं, यानी कि पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। परेशान तो करते हैं यहाँ पे चंद्रमा, मन से थोड़े परेशान रहेंगे, मन से थोड़े विचलित रहेंगे। जहाँ तक नवांशा की बात है, कुछ गलत कार्य करने का यदि मन में आता है तो उससे पूरा अपने आप को दूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय ऐसा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर कि आपको समझ नहीं आएगा कि अच्छा क्या और बुरा क्या। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा, कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जो अनसोशल हो। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सा आपको अपने लाइफ पार्टनर को उनकी स्पेस देनी होगी, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा उनके जीवन में। कभी कभी थोड़ा दूर हो जाना भी अच्छा रहता है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लाभकारी समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा। 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9वें स्थान में, यानी कि भाग्य स्थान में। कर्क राशि में रहेंगे, अपनी राशि में रहेंगे, ये अच्छा है, भाग्य साथ देगा। लेकिन यहाँ पे अमावस्या योग है। घर के बड़ों से, स्पेशली अपने पिताजी से, पिता पक्ष के लोगों से थोड़ा आपका वाद विवाद हो सकता है, बॉसेस से वाद विवाद हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी बुध के साथ होंगे, तो दिखा रहा है कि जीवन में बहुत अनिश्चितता आ जाएगी, क्योंकि सूर्य जो अमावस्या योग बना रहे हैं वो 10वें स्थान के भी स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में भी उलझने होंगी। हो सकता है अचानक से जॉब छोड़ने का भी मन करे, क्योंकि ऐसा कुछ नकारात्मक अचानक से हो सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये अच्छा है क्योंकि वो खुद लग्न के स्वामी हैं, तो यहाँ से वो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी जो 5वें घर में बैठकर राजयोग बना रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी के लिए बहुत शुभ है। तो भले ही चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो, बृहस्पति चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी है, वो विषयोग बना रही है। आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, तो ये समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना होगा। नवांशा के हिसाब से थोड़ा यदि इस समय मेडिटेशन कर लेंगे, अध्यात्म के साइड चले जाएंगे, तो चीज़ों में बहुत सुधार हो सकता है। जितना बुरा हो सकता है उतना नहीं होगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से प्रेजेंट में रहिएगा, ना ही ज़्यादा फ्यूचर ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसा लग रहा है कि इस समय आपको ऐसा भाव आएगा कि आप ही सब कुछ करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिए जाते, और शायद ये सच भी होगा। ये चीज़ आपको परेशान करेगी। सेहत के लिए यही कहूँगा कि ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, ये समय अच्छा नहीं है, कंफ्यूज रहेंगे, कॉन्फिडेंस कम रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान अत्यंत बली है,
बिजनेस करते हैं तो समय अचानक से अच्छा हो सकता है, कुछ ना कुछ लाभ अचानक से हो सकता है। 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न से 10वें घर में यानी कि लियो में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 10वें स्थान में चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा कार्य क्षेत्र में। जो प्रॉब्लम्स आई थी शायद उससे आराम से निकल जाएंगे। नवांशा के हिसाब से थोड़ा पैसों को लेकर दिक्कत रहेगी। यदि आपने किसी को पैसा दिया था और वहाँ से वापस नहीं आ रहा तो ये चीज़ आपको इस समय बहुत तंग करेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट या मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, फैमिली प्लानिंग के लिए अत्यंत लाभकारी समय है। सेहत, यदि आपको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वो जो कन्फ्यूजन, वो जो अंडर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम शुरू हुई थी हफ्ते के मध्य भाग में, वो चलती रहेंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, क्योंकि थोड़ा ये जो समय होगा यहाँ पर शनि देव तीसरे में होंगे और वक्री होंगे, और इसी समय यानी कि 29 के आसपास ही बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। कोई कार्य आपका जो अटक रहा था, यदि आप प्रयास करते हैं तो इन 2-3 दिनों में आपका वो कार्य पूरा हो सकता है। उपाय क्या है? आपको बजरंग बली को लड्डुओं का और नारियल का भोग लगाना है और हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है। यह धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ आपके लिए चंद्रमा 25 जुलाई को रहेंगे आपके 7वें स्थान में, और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें स्थान में आना न्यूट्रल होता है क्योंकि आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं, और लग्न को देखेंगे, जीवन में अनिश्चितता आएगी। शुक्र हैं यहाँ पे साथ में, शुक्र के साथ में होना यहाँ पर, क्योंकि शुक्र आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगा आपको। लेकिन शुक्र क्योंकि लाभ स्थान के भी स्वामी है, तो हो सकता है आपकी कोई ना कोई इच्छा इस समय में पूरी हो जाए। बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे, साथ मतलब कि क्योंकि उससे केंद्र में है तो गजकेसरी योग आपका बनेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ चीज़ आपके फेवर में अवश्य जाएगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे, कुछ अपने लिए अच्छा अर्जित कर पाएंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप फॉरेन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, इमेच्योरिटी रहेगी दोनों साइड से, प्रॉब्लम्स जिसके कारण क्रिएट हो सकती है। वैवाहिक जीवन, लॉयल्टी रखिएगा। अगर विवाहित हैं तो कुछ भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जो आपको शोभा नहीं देता। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय ठीक ठाक है। यदि देश से बाहर जाना चाहते हैं कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। बहुत सारे ख्याल मन में आएंगे जो परेशान कर देंगे। 28 जुलाई सुबह के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम में, और 30 जुलाई दिन के 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे तो ये अच्छा भी हो सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर अमावस्या योग भी होगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि रहेगी जो कि विषयोग बनाएंगे, लेकिन शनिदेव बैठे हैं धनस्थान में, तो अकस्मात धन लाभ के योग भी बनेंगे, लेकिन विषयोग भी अपना प्रभाव देगा। पैसा भले ही आ जाए, भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाए, इमोशनली अच्छा फील नहीं करेंगे, पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मंगल की दृष्टि 5वें भाव से रहेगी, या आपके गुस्से में बढ़ोतरी करेगी क्योंकि मंगल अंगारक योग बनाकर बैठे हैं। और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 4थे स्थान से। ये अच्छा है क्योंकि बृहस्पति लग्न के स्वामी है, प्रोटेक्शन देते हैं। तो मिला जुला सा जाने वाला है हफ्ते का बीच का समय। परेशानियाँ आएंगी, पैसा आएगा, परेशानियों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, पैसे से खुशी नहीं प्राप्त होगी। सेहत का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली अपनी मानसिक सेहत का। नवांशा के हिसाब से देश से बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। कुछ कार्य आपके अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप एजुकेशन या फिर मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, ये समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ईगो दूर रखिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है,
जो भी भ्रम की स्थिति चल रही थी उससे निकलने की कोशिश कीजिए, वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ये बता रहा है कि पहले अपनी गलतियां देखिए, उसके बाद अपने लाइफ पार्टनर को पॉइंट आउट कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग, हड्डियों संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बच के रहें। 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न से नवम स्थान में, लियो में। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है। अष्टम के स्वामी हैं, आपके पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है, पिताजी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ भी कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी से छठे में है, सेहत बिगड़ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कार्य क्षेत्र में, फिर भी यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि बहुत झगड़े हो रहे हैं एक ब्रेक ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। वैवाहिक जीवन, यदि चीज़ें ठीक नहीं चल रही, ये समय है उनको ठीक करने का, प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हार्ट डिसऑर्डर्स यानी कि हृदय संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, पैसे के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय क्या है? शिवलिंग पर 3 बेलपत्र अर्पण कर कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 जुलाई को आ जाएंगे आपके छठे स्थान में यानी कि मिथुन में, और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे में आना थोड़ा परेशान करेगा आपको, विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। शुक्र होंगे यहाँ पे साथ में, क्योंकि कार्यस्थान के स्वामी है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कंपेटिटिव रहेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं, आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बच्चों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, आपके बच्चों की सेहत भी बिगड़ सकती है अचानक से। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को, अपने मन को कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे बढ़ेंगे, इसके साथ ही कार्य क्षेत्र पर इतना फोकस देना होगा आपको कि शायद पर्सनल लाइफ में उतना आप समय ना दे पाएँ, जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। दशामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत जल्द उनका अंत हो सकता है, लेकिन अपने प्रयास जारी रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार आ सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, घर में थोड़ा माहौल बिगड़ सकता है। 28 जुलाई चंद्रमा सुबह के करीबन 1 बजे आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में, और 30 जुलाई दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब सप्तम में वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अपनी राशि में है तो आपके लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ, जब भी सप्तम में आएंगे तो राजयोग बनाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अमावस्या योग है, ये अच्छा नहीं होता सप्तम में। मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, इसके साथ आपकी सोशल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कोई आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकता है, उस पर थोड़ा लांछन लगाने का प्रयास कर सकता है। स्पेशली यदि आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सोशल वर्क करते हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव से, क्योंकि मंगल अंगारक योग बना रहे हैं, आप में भी थोड़ा गुस्सा रहेगा और आप ऐसी बातें बोल जाएंगे जो आपको शोभा नहीं देती। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे स्थान से, ये अच्छा है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। जो नकारात्मकता थोड़ी आएगी उसमें ये कमी लाएंगे, क्योंकि शनि लग्न के स्वामी है, वो प्रोडक्शन तो देंगे लेकिन विषयोग भी बना रहे हैं, तो बहुत ही मिला जुला सा समय रहेगा आपका हफ्ते के बीच का। वाणी पर कंट्रोल रखें, अपनी पब्लिक इमेज पर बहुत ध्यान दें, कॉन्शियस रहें। नवामसा के हिसाब से यदि आप कुछ बोलने का काम करते हैं, जैसा मैंने कहा सोशल लाइफ, बहुत समझ के आपको अपने शब्दों का प्रयोग करना है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सपोर्टिव रहिएगा अपने पार्टनर के प्रति। मैरिड लाइफ के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, यहाँ पे भी वही चीज़ कहूँगा, क्या बोलेंगे उसका क्या मतलब निकल जाएगा, इसलिए जितना चुप रहेंगे अच्छा रहेगा।
जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक सा समय दिख रहा है। यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। अपनी इमेजिनेशंस पर भी कंट्रोल कीजिएगा, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहेंगे इस समय आप। 30 जुलाई को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में, यानी कि अष्टम में, लियो में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, परेशान रहेंगे, मन विचलित रहेगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी है। तो जैसा मैंने कहा था कि हफ्ते के बीच में कुछ पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में बुरा हो सकता है, उसके कारण भी थोड़ा आप नकारात्मक फील करेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में चिंताएं बढ़ेंगी, घर में कुछ ऐसी चीज़ होगी जो यूजुअली नहीं होती, थोड़ा परेशान आप रहेंगे। दशांशा की जहाँ तक बात है, यदि आप रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो अब तक उजागर नहीं हुए थे, जो अब तक छिपे हुए थे, जो अब तक सामने नहीं आए थे, और ऐसे फैक्ट्स जब आपके सामने आएंगे आप हैरान हो जाएंगे। शायद आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे थे, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि बहुत सारी बहस हो रही थी तो उसका अंत हो सकता है और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ठीक ठाक सा समय है, थोड़ा सा ध्यान भ्रमित हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न अत्यंत बली है, तो ये अच्छी चीज़ है, ऊर्जा काफ़ी रहेगी। आपके लिए उपाय यह है, आपको शनिदेव को 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। चंद्रमा 25 तारीख को रहेंगे आपके, या फिर कहिए आ जाएंगे आपके 5वें स्थान में, जमिनाय में, और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5 में आना अच्छा होता है, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट ज़रूर रहेंगे। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर शुक्र के साथ होंगे, जो 9वें स्थान के स्वामी हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र 4थे भाव के भी स्वामी है, घर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी दूर होंगी, और कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते थे तो उसके लिए सबसे अच्छा समय है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि आप शादी की तरफ बढ़ाना चाहते थे अपने रिलेशनशिप को, उसके लिए बहुत उपयुक्त समय है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है, इंटीमेसी रहेगी, स्पेशली नवविवाहित जोड़ों के बीच में। सेहत, आंखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे इस समय। सर्वाष्टक में आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है, काफ़ी साहसी भी रहेंगे। जो चीज़ें इससे पहले नहीं कर पा रहे थे साहस की कमी के कारण, वो इस समय कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अंगारक योग भी बना हुआ है। 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में, और 30 जुलाई दिन के 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे स्थान में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन विपरीत राजयोग बनाएंगे। अमावस्या योग होगा, यहाँ पर बुरे योग अच्छे फल दे देते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, 6, 8, 12 यहाँ पर बुरे ग्रह, बुरे योग कभी कभी अच्छे फल दे देते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुध भी होंगे, वह भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। भले ही देखने से लगे कि ये समय अच्छा नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति से आप निकलकर अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। शनिदेव की दृष्टि है, वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो देखिए 3 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिनमें से सबका प्रभाव चंद्रमा पर है। यानी कि कुछ बुरा भी होता है, आप उससे हारेंगे नहीं। आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी नकारात्मक चीज़ से कुछ ना कुछ सकारात्मक निकाल लाएं, और उसमें कामयाब भी रहेंगे। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, जो अपनी ही राशि में है, और 3रे भाव में, अपने सबसे अच्छे स्थान में। इतनी दृढ़ता रहेगी आपके अंदर इस समय कि आप हर कार्य, कितने भी ऑब्स्टेकल्स के साथ वो आए, आप उसको पूरा कर लेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है, बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान से, अचानक से धनागमन के योग भी बन सकते हैं। तो देखने को लगे कि चंद्रमा 6ठे में है, पीड़ित है, अमावस्या योग है, बुरा समय है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तभी कहता हूँ कई बार कि ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं। नवामसा के हिसाब से खर्चे फिर से बढ़ेंगे, खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, पैसे मत दीजिएगा किसी को भी। जहाँ तक दशांशा की बात है,
फाइनेंस, एजुकेशन, मैनेजमेंट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट पर हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा सोचने से बचें। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय बहुत अच्छा है, हफ्ते की शुरुआत की तरह लाभ उठाइएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। 30 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में, यानी कि लियो में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम स्थान में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपके लिए छठे स्थान के स्वामी है। लग्न को देखेंगे सप्तम में आकर, फ्रस्ट्रेट थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। लग्न के स्वामी से, क्योंकि अष्टम में यानी कि शनिदेव से, मन बहुत परेशान रहेगा। शनिदेव भी वक्री हैं इस समय, बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, दोनों लग्न के इधर उधर होंगे। चंद्रमा सप्तम में आ जाएंगे, यानी कि ये जो 2.5 दिन का समय है थोड़ा परेशान करने वाला होगा। नवामसा के हिसाब से अपने रुके हुए कार्य पूरे करने का प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। दशामसा कुंडली बता रही है पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, रिलेशनशिप में एक ताजगी भरनी हो, दोनों के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, रोमांटिक समय व्यतीत कर पाएंगे। सेहत, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के हिसाब से पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, इस हफ्ते का लाभ उठाइएगा। सकारात्मक वीक है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हफ्ते आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को 2 घी के दिए, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करके हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 जुलाई को आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, यानी कि जमिनाय में, और 28 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना ठीक ठाक होता है। कारको भावनाशय दोष रखता है। आपकी मानसिक सेहत, आपकी माता जी की सेहत, दोनों के लिए ही नकारात्मक है। यहाँ पर शुक्र के साथ होंगे। शुक्र क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, शुक्र क्योंकि तीसरे के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, अचानक से उसमें लाभ हो सकता है। तीसरे के स्वामी है, यानी कि घर में यदि स्थिति बिगड़ रही है तो ये दारोमदार आपके ऊपर आता है कि आप चीज़ों को ठीक करें, दूसरों का वेट मत करें। यदि किसी के साथ प्रॉब्लम है, संबंधों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ना केवल आपके बल्कि दूसरों के बीच में भी, एक व्यक्ति तो घर नहीं चलाता, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय लग्न के स्वामी भी लग्न में है, लग्न के स्वामी से भी चौथे में है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। लग्न के स्वामी आपके वक्री होने वाले हैं, 25 तारीख है तो 29 को वक्री हो जाएंगे, तो ये समय थोड़ा इमोशनली आपके लिए एबनॉर्मल रहेगा। मतलब कि ऐसी ऐसी थॉट्स मन में आएंगे जो यूजुअली नहीं आते थे, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनी सोशल इमेज पर थोड़ा काम कीजिएगा। दशामसा, यदि एजुकेशन कंसल्टेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देना हो, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी हो, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा इधर उधर अपना ध्यान मत लेके जाइएगा, चीज़ें सामने आ सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, ध्यान नहीं लग पाएगा, ध्यान ऐसी जगहों पर जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स का नहीं जाना चाहिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में तो ये समय अच्छा है। 28 जुलाई को चंद्रमा 1 बजे सुबह के आ जाएंगे आपके लग्न से पंचम में, और अपनी ही राशि में आएंगे तो राजयोग बनेगा। लेकिन यहाँ पर अमावस्या योग भी है। जैसा मैंने कहा कि वक्री होने वाले हैं, बृहस्पति लग्न के स्वामी हैं, और ये अमावस्या योग भी बन गया, तो ये जो 2-3 दिन हैं आपके, या पूरा हफ्ता ही मान लीजिए, मेंटली बहुत प्रॉब्लम देंगे आपको। बाकी सब कुछ ठीक चलता रहेगा, पैसा भी आएगा, करियर में भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेंटली अनस्टेबल रहेंगे। तो थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अमावस्या योग है, शनि की दृष्टि है, विष योग है। इच्छाएं पूरी होंगी लेकिन कुछ उसका आप आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भले ही इस समय आप लाखों कमा ले, करोड़ों कमा ले, उससे आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, लग्न के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं, ये चीज़ों में सुधार करेंगे।
इसके साथ ही मंगल की दृष्टि रहेगी जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, एक तरह के योग कारक ग्रह हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा धन तो आएगा लेकिन उससे संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। मंगल की दृष्टि भी इस स्थिति में थोड़ी पॉजिटिविटी आपको देते हुए दिख रहे हैं। नवांशा के हिसाब से इच्छाएं पूरी होंगी, कई इच्छाएं आपकी हफ्ते के बीच के भाग में पूरी हो सकती हैं। दशांशा के हिसाब से एजुकेशन, कंसल्टेशन, दोबारा ट्रेड, कोई बिजनेस है आपका, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन सब से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय व्यतीत करने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, डाइवोर्स तक के चांसेस हो सकते हैं। चांसेस मतलब कि वहाँ तक आप सोच सकते हैं। अब एक दिन में डाइवोर्स तो नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है, लेकिन वहाँ तक बात पहुँच सकती है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बॉडी में या लोअर बैक में कुछ दर्द हो सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम में तंग कर सकती है। सेहत के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से ये जो समय है कि आप बहुत भ्रमित रहेंगे। ऐसे ऐसे थॉट्स मन में आएंगे जो इससे पहले नहीं आते थे। मतलब कि कहाँ आपका मन जाएगा, कहाँ आपके थॉट्स जाएंगे, आपको खुद कंट्रोल में नहीं आएगा। और ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि फोकस हट जाएगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो साहस तो आपके अंदर रहेगा और उसके कारण कुछ अच्छा भी अपने लिए कर सकते हैं। 30 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में। ये होगा दिन के करीबन 12 बजे और यहाँ पर रहेंगे सप्ताह के अंत तक। चंद्रमा का छठे में आना अच्छा नहीं होता। थोड़ा जैसे मैंने कहा, पूरा हफ्ता ही मानसिक पीड़ा से आप जाएंगे। छठे में है क्योंकि 2, 6, 10 भाव है, ये अर्थ त्रिकोण होता है, दोबारा पैसा आ सकता है। लेकिन इस हफ्ते आप, मैंने जैसे कहा, कितना भी पैसा कमा लें, कितने भी भौतिक सुख प्राप्त कर लें, मानसिक तौर पर, इमोशनल, भावनात्मक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, हर तौर पर थोड़ा परेशान रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें अपनी मानसिक सेहत का। नवांशा कुंडली बता रही है ओवर थिंकिंग करेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि बिजनेस करते हैं तो कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अच्छा समय नहीं है, थोड़ा उदास रहेंगे लव लाइफ को लेकर। कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसा मैंने कहा हफ्ते के बीच में आ रही थी, क्या आ रही होंगी, एक मौका आपको भाग्य देगा चीज़ों को ठीक करने का। इसलिए अपने सेंसेस में रहिएगा। कोई भी ऐसी परिस्थिति रखती है कि जहाँ पे थोड़ा सा रिकन्सिलिएट हो सकता है, ट्राई कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आपका फोकस एकदम छिन्न भिन्न रहेगा, बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैं कहते आ रहा हूँ कि इस हफ्ते भले ही भौतिक सुख मिल जाए, पैसा मिल जाए, वो तो मिलेगा, तो दिख रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। ऐसे में मैं यही कह सकता हूँ कि पूरा हफ्ता थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा अध्यात्म में जाइएगा, चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। पूरी ठीक ना हो, स्थिर हो जाएंगी। उपाय क्या करना है, शिवलिंग का किसी भी फल के रस से अभिषेक कीजिए। नहीं मिलता फल का रस तो दूध से कर दीजिए, और उसके बाद आपको वहाँ बैठकर शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। तो आशा करता हूँ ये राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।